क्या आप जानते हैं विंटर में फाउंडेशन को कैसे अप्लाई करें ताकि आपकी स्किन फ्लॉलेस और हाइड्रेटेड रहे। इस हैक को ट्राई करके आप अपने आई मेकअप को इन्हेंस कर सकते हैं। लेकिन कैसे? एक ट्रिक से लिपस्टिक की लुक शाइनी और हाइड्रेटेड बनाएं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ अमेजिंग विंटर हैक्स जो आपकी मेकअप के रूटीन को कम्प्लीटली चेंज कर देंगे। जैसे कि विंटर सीज़न स्टार्ट हो रहा है तो हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो जब भी हम मेकअप करते हैं तो हमारा मेकअप ड्राई और क्रैकी हो जाता है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि विंटर में आप अपने मेकअप को कैसे लॉन्ग लास्टिंग रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेकअप के सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट और हम सबका फेवरेट जो कि आपकी स्किन को फ्लॉलेस और अट्रैक्टिव बनाता है। लेकिन इसको प्रॉपरली कैसे यूज़ करें ताकि आपकी स्किन फ्लॉलेस रहे और आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहे। इस सबसे पहले आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आप जिस किस्म की भी फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं वो आपकी स्किन टोन से मैच होनी चाहिए। अगर आपकी स्किन टोन से मैच नहीं होगी तो आपका फेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और कुछ टाइम के बाद आपका बेस जो है वो ग्रे हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने फाउंडेशन का ख्याल रखना है। जब भी आप विंटर में फाउंडेशन लगाते हैं तो कुछ देर बाद आपका फाउंडेशन वो ड्राई और कैकी हो जाता है। इसके लिए आपने एक ट्रिक यूज़ करनी है। सबसे पहले आपने फेस को अच्छे से प्रेप करना है और प्रेप करने के लिए आपने किसी भी मॉइस्चराइज़र से उसको अच्छे से मॉइस्चराइज़ करना है ताकि आपकी स्किन सॉफ्ट और सपल हो जाए। आप कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लॉफ्टी की मल्टी वाइटामिन क्रीम यूज़ करती हूँ। ये बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड कर देती है आपकी स्किन को। तो फाउंडेशन से पहले मैं इसको अपने फेस पे अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर देती हूँ। इसके बाद आपने डायरेक्टली फाउंडेशन अप्लाई करना है। इस हैक का फ़ायदा यह है कि आपका फाउंडेशन विंटर में भी फ्रेश और फ्लॉलेस रहेगा और ख़राब नहीं होगा और आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहेगी और मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। इस हैक को यूज़ करके आप जब भी फाउंडेशन अप्लाई करेंगे तो आपकी स्किन बहुत फ्रेश और फ्लॉलेस लगेगी। और चाहे विंटर हो या समर, आपको फाउंडेशन से पहले क्लिनजिंग करके ज़रूर अपने फेस को प्रेप करना चाहिए। उससे मॉइस्चराइज भी हो जाता है और स्किन हाइड्रेटेड भी हो जाती है। उसके बाद आपने फाउंडेशन अप्लाई करना है। क्रीमी ब्लश एंड क्रीमी हाइलाइटर आजकल ट्रेंडिंग बन चुके हैं, लेकिन अगर आपके पास क्रीमी ब्लश नहीं है तो मैं आपको बताऊंगी इसका अल्टरनेटिव क्या है। आप किसी भी लिपस्टिक को एज अ क्रीमी ब्लश यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, आपको पता है ना, एक ज़माना ऐसा भी गुजरा है जिसमें हमारी नानियाँ दादियाँ सिर्फ एक लिपस्टिक से ही पूरा मेकअप करती थी। लिपस्टिक को एज अ ब्लश आई शेड यूज़ करती थी। क्योंकि लिपस्टिक बहुत क्रीमी टेक्सचर में होती है तो आपने इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी फिंगर से ब्लेंड कर लेनी है। मैंने ब्रश इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि आपके फिंगर में हीटिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसमें कोई भी प्रोडक्ट बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। आप किसी भी कलर की या किसी भी ब्रांड की लिपस्टिक यूज़ कर सकते हैं और ब्लेंडिंग में भी आप जितना ब्लश चाहते हैं उसके हिसाब से ब्लेंड कर सकते हैं। देखिए, मैंने रेड कलर की लिपस्टिक ली है और इसका इतना ब्लेंड किया है कि वो पिंक कलर में चेंज हो गई है। तो डोंट बी वरी, अगर आपके पास क्रीमी ब्लश नहीं है तो आपने इस हैक को यूज़ करके क्रीमी ब्लश बना सकते हैं। आपको यह हैक कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इसी तरह ब्यूटी हैक्स के लिए और ब्यूटी टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये एक अमेजिंग प्रोडक्ट है जिसको हम यूज़लेस समझते हैं। अगर आई मेकअप के बाद आपने अपने आईज़ को इन्हेंस करना है तो आप वाइट पेंसिल यूज़ करें। बहुत से लोग ब्लैक पेंसिल या काजल लगाते हैं, इससे आईज़ बहुत छोटी लगती हैं। इसको आपने अपने आईलिड के नीचे लगाना है, इससे आपकी आईज़ बड़ी भी लगेंगी और इन्हेंस लुक आएगा और आपके आई मेकअप लुक के साथ साथ आपकी ओवरऑल मेकअप की लुक भी बहुत अच्छी लगेगी। आप इस वाइट पेंसिल को एज अ लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं। आप किसी भी ब्रांड की वाइट पेंसिल ले लें। मैं रिवाज की वाइट पेंसिल यूज़ करती हूँ और बहुत ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर भी है और इसके साथ बहुत इन्हेंस लुक आती है और ओवरऑल मेकअप भी बहुत अच्छा लगता है इसके साथ। ये तो हम सब जानते हैं कि प्राइमर को फाउंडेशन लगाने से पहले अप्लाई करना चाहिए। तो विंटर में आपने कौन सा प्राइमर यूज़ करना है ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि विंटर में हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो अगर हम क्रीमी प्राइमर यूज़ करते हैं तो स्किन और भी ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि विंटर में आपने जेल प्राइमर यूज़ करना है। जेल प्राइमर आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है जिससे स्किन सॉफ्ट और सपल रहती है और जेल प्राइमर मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है जिससे आपका मेकअप दिन भर फ्रेश रहता है। और आप ये भी जानते हैं कि प्राइमर पोर्स को फिल करता है जिससे स्किन की टेक्सचर इम्प्रूव होती है और मेकअप फ्लॉलेस दिखता है। और जेल प्राइमर की एक ख़ास बात यह है कि मेकअप को फ्लॉलेस फिनिश देता है जिससे आपका मेकअप प्रोफेशनल और परफेक्ट दिखता है। ये बात तो हम जानते हैं कि मस्कारा लैशेस को लेंथ और वॉल्यूम देता है, लेकिन इसी एक हैक से आप मस्कारे को ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। तो अगर आपका मस्कारा फिनिश हो गया है और आपके पास उसका ब्रश स्पेयर है तो आपने उस ब्रश के ऊपर थोड़ी सी वैसलीन लगानी है
और फिर उस वैसलीन को अपने आईलैशेस पर लगाने के बाद आपने मस्कारा अप्लाई करना है। इससे आपका मस्कारा ज़्यादा इफेक्टिव और लॉन्ग लास्टिंग होता है। वैसलीन को अपने आईलैशेस पर लगाने से वो मॉइस्चराइज रहती हैं और हेल्दी रहती हैं। इस हैक को ट्राई करके आप अपने आई मेकअप को इन्हेंस कर सकते हैं। और डेली नाइट में अगर वैसलीन आप अपने आईलैशेस पर लगाती हैं तो आपकी आईलैशेस लॉन्ग हो जाती हैं और हेल्दी रहती हैं। और मस्कारे को विगल करते हुए लगाने से आपके लैशेस को लेंथ और वॉल्यूम मिलता है। तो कैसा लगा आपको ये हैक, आपने ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। और आने वाली हर वीडियो के लिए और स्किन केयर के लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपको मज़े मज़े की वीडियोस मिलेंगी। और मैंने ब्राइट टू बी के स्किन प्रोडक्ट्स पर एक वीडियो बनाई है जो कि आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी और मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लगा दूँगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लिपस्टिक लगाना किसको नहीं पसंद। जैसे कि मैंने पहले बात की है कि विंटर में स्किन ड्राई हो जाती है तो ज़्यादातर क्रीमी प्रोडक्ट यूज़ करें। कुछ लोगों को मैट लिपस्टिक लगाना पसंद होती है जो विंटर में लगाने के कुछ देर बाद क्रैकी हो जाती है। विंटर में स्किन के साथ साथ हमारे लिप्स भी ड्राई होते हैं, तो अगर आप ड्राई लिप्स पर मैट लगाते हैं तो और ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आपने विंटर में मैट लिपस्टिक यूज़ नहीं करनी, आपने यूज़ करनी है क्रीमी लिपस्टिक। आपके पास किसी भी ब्रांड की क्रीमी लिपस्टिक है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। उसको यूज़ करने से आपके लिप्स हाइड्रेटेड और मॉइस्चराइज हो जाएंगे और लगाते हुए भी आप देख सकते हैं कितना शाइनी लुक आता है। इससे ओवरऑल मेकअप लुक भी स्टनिंग लगती है। आप चाहें तो लिप ग्लॉस भी यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे लिप ग्लॉस अवेलेबल हैं, हर ब्रांड की क्रीमी लिपस्टिक अवेलेबल हैं। तो अब आप जान गए होंगे कि कौन सी लिपस्टिक हमें यूज़ करनी है विंटर्स में। लेकिन ये तो जान गए हैं कि कौन सी लिपस्टिक यूज़ करनी है, ये जानना भी ज़रूरी है कि किस तरह यूज़ करनी है। इसके लिए मैं एक अच्छी सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। आपने लिपस्टिक लगाने से पहले अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करना है। जी हाँ, हमारी स्किन जैसे बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, उसको मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत होती है, तो इसी तरह से हमारे लिप्स भी ड्राई हो जाते हैं तो इसको भी मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत होती है। तो आपने कोई भी लिपस्टिक लगाने से पहले अपने लिप्स को मॉइस्चराइज़ करना है किसी भी लिप बाम से। आप कोई भी लिप बाम यूज़ कर सकते हैं। लिप बाम लगाने से आपके लिप्स अच्छे से हाइड्रेट हो जाते हैं और उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा होता है। चाहे आप मैट या क्रीमी लिपस्टिक यूज़ कर रहे हैं, लिप बाम लगाना ना भूलें। मैं यूज़ करती हूँ वैसलीन की ये लिप बाम। अगर आपके पास लिप बाम नहीं है तो आप सिंपल वैसलीन भी यूज़ कर सकते हैं। वैसलीन भी आपके लिप्स को हाइड्रेट कर देती है और मॉइस्चराइज़ कर देती है। उसके बाद आपने इस पर लिपस्टिक अप्लाई करनी है। तो कैसे लगे आपको ये विंटर हैक्स, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।